जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा क्लास 10th चैप्टर होगा बहुपद और इसका एक्सरसाइज होगा 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से पहले तक आज के पहले की क्लास में हमने सॉल्व कर लिया। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 या उससे आगे। तो आइए आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। 3 में एक बहुपद दे दिया है, कहता है इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो आइए कैसे करते हैं, जैसे कल बनाए थे सेम प्रोसेस से बनाइए। इसको पहले सबसे पहले एक निश्चित फॉर्म में लिख लीजिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लिख लीजिए। तो कितना है आपका 5x², पहले स्क्वायर वाले को लिखे, इसके बाद x वाले को लिखिए -8x -4 = 0। ठीक ना। अब चलिए दोनों गुना कीजिए, कितना होता है 8 × 5 × 4 20। 8 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 20 होना चाहिए। तो 5x² छूट गया, 5x² -10x + 2x -4 = 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, 5x कॉमन तो यहाँ बच गया x, और 5x इससे कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 2। इन दोनों में कॉमन लीजिए +2 कॉमन तो कितना बच गया x -2 कॉमन ले चुके हैं तो 2 = 0। क्या है, अंदर वाले दोनों को एक साथ लिखिए, x - 2 × 5x + 2 = 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, x - 2 = 0, 5x + 2 = 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकला, 2 उस साइड जाएगा था प्लस में 2, यहाँ x का वैल्यू कितना, 2 को उस साइड भेजिए माइनस में 2 और 5 से डिवाइड। ठीक ना। चलिए ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। अब हमें जांच करना है। जांच का पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/, यही ना LHS। क्या है, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -2/5। दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो गया 5। चलिए 5 दूना 10 -2 तो कितना हो गया 8/5। RHS लीजिए, RHS है -b/, यही ना है जांच का, -b/, माइनस तो -b का वैल्यू A B C, B का वैल्यू -8, ये माइनस आई है तो +8 A का वैल्यू 5 तो कितना 8/5। 8/5 दोनों बराबर निकल गया तो क्या लिखेंगे, जांच सही है। ठीक ना। अब चलिए इसका दूसरा जांच क्या है, दूसरा जांच है अल्फ़ा × बीटा = c/a। इसका LHS क्या है आपका, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 2 × बीटा का वैल्यू -2/5, दोनों गुना कीजिए -4/5। RHS c/a, c का वैल्यू A B C, C का वैल्यू -4, A का वैल्यू 5, 4/5। देख लीजिए यह भी 4/5, यह भी 4/5, दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा सत्यता की पुष्टि हुई। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 क्या है उनको देखिए। रोमन नंबर 2 में ये सवाल आपके सामने में है। चलिए इनको पहले बराबर 0 कर लेते हैं। 4x² -4x -3 = 0। चलिए शुरू और अंतिम वाले गुना कीजिए, 4 × 12, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने पे 12 होना चाहिए। 4x² -6x + 2x -3 = 0। दोनों गुना कीजिए तो 12 पूर्ण ही जाएगा। दोनों में कॉमन लीजिए, 2x कॉमन, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 2, x कॉमन ले लिए तो x, -2 से भागा लगा दीजिए 3, x तो कॉमन ही ले लिए थे। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1, 2x - 3 = 0। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, 2x - 3 × 2x + 1 = 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, 2x - 3 = 0, 2x + 1 = 0। इसीलिए x बराबर कितना, 3 को उस साइड भेजिए तो प्लस में 3, इधर 2x 2 गुना में है तो 2 डिवाइड, इधर x = 1 को उधर भेजिए तो -1, 2 से भागा। ये अल्फ़ा ये बीटा, इसका जांच कीजिए।
जांच का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। चलिए इसमें LHS अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/2, दोनों का एलसीएम 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 से डिवाइड कीजिए 1। अब चलिए RHS C बाय ए, सी का वैल्यू ABC, सी का वैल्यू माइनस बी बाय ए, उल्टा हो गया ना, माइनस बी बाय ए, माइनस तो माइनस बी का वैल्यू -4 तो +4 बाय ए का वैल्यू 4, काट लीजिए कितना हो गया 1। LHS भी 1, RHS भी 1, अतः जांच नहीं करना, सत्यता नहीं करना, अतः सत्यता की पुष्टि होती है, पुष्टि होती है। कंप्लीट ना। अब एक और जांच बच गया, वो कौन? अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाय ए। LHS अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/2, गुना कर लीजिए कितना -3/4। RHS क्या? C बाय ए, सी का वैल्यू ABC, सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 4, दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे अतः गुणांक और शून्य की सत्यता की पुष्टि होती है। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब इसी का रोमन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या है इनको ज़रा देखिए। रोमन नंबर 3 में रूट में है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए इसको जो सबसे पहला काम करते इतना बराबर 0 कर लीजिए। √3x² - 8x प्लस 4√3 = 0। शुरू और अंतिम वाले गुना कीजिए। 4√3 गुना 3 तो कितना हो गया 12। 8 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 12 होना चाहिए, तो 6 और 2 लिख लीजिए। √3x² - 6x - 2x प्लस 4√3 = 0। चलिए इन दोनों में अब कॉमन लेना। कॉमन कितना लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कॉमन लेंगे कितना, ठीक ना। कॉमन लेने में सबको गड़बड़ा जाते हैं। या इसको देखिए हम अलग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा। √3x² को छोड़ दिए, -6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, 3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, x तो x प्लस 2x प्लस 4√3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, देख के आप कॉमन ले सकते हैं। अब √3 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा। √3x निकल गया तो सिंगल x, यहाँ से √3x निकल गया तो क्या बच गया -2√3। इन दोनों में कॉमन 2 कॉमन आ रहा, -2 कॉमन, तो यहाँ बच गया x, माइनस कॉमन लिए तो ये चिन्ह बदल गया, -2 कॉमन आ चुका तो यहाँ बचेगा 2√3 = 0। अब बोलिए दोनों अंदर वाले को लिखिए, x - 2√3 इंटू इधर √3x - 2 = 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए। x - 2√3 = 0, इधर √3x - 2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू बराबर को उस साइड भेज दीजिए तो 2√3 प्लस में, यहाँ से x का वैल्यू 2 उस साइड भेजिए तो प्लस में 2, √3 गुना में है तो √3 भागा में, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब जांच ही ना करना है, अब जांच कीजिए। जांच क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए, यही ना जांच का फॉर्मूला होता है। इसका RHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़िए, अल्फा का मान 2√3, बीटा का मान 2/√3, दोनों का एलसीएम √3। अब बोलिए √3 एलसीएम हुआ तो आगे का प्रक्रिया कोना कोने गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 गुना 3, 3 दूना 6 प्लस 2 तो कितना हो गया 8/√3। चलिए RHS, ये LHS था, सॉरी, RHS कितना -b बाय ए, माइनस तो माइनस b का वैल्यू ABC, b का वैल्यू -8 तो +8 बटा a का वैल्यू √3। देख लीजिए दोनों बराबर है, अतः सत्यता की पुष्टि होती है। कंप्लीट है,
पुनः एक और जांच बच गया, वो कौन है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। LHS अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना 2√3, 2√3 गुना बीटा का वैल्यू 2/√3, 2/√3, √3 समाप्त 2 दूना 4। RHS सी बाय ए, सी का वैल्यू ABC, सी का वैल्यू 4√3 बाय ए का वैल्यू √3, दोनों समाप्त 4, दोनों बराबर हुआ। फिर लिख देंगे अतः शून्यांकों एवं गुणांकों की सत्यता की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इससे सबको डर लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ये अल्फा बीटा शून्य जो है ना, अल्फा बीटा का खेल, इससे बहुत स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा देखिए, एकदम सिंपल प्रोसेस से डाल देंगे। जिस प्रकार हलवा खाते हैं ना, कितना मज़ा आता है, उसी प्रकार से ये शून्य का जो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका खेल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को गौर करते हैं। क्वेश्चन में है एक बहुपद दिया हुआ है 2x² + 3x - 6। इसका कह रहा है शून्य का है अल्फा और बीटा। इस बहुपद का शून्य का अल्फा और बीटा है, तो कहता है इन सभी का मान ज्ञात करें। कुल मिला के इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 8 का कह रहा है वैल्यू ज्ञात करें। आइए इन 8 का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, डरने का जरूरी नहीं है, एकदम आराम से आपको हम भेजा में एडजस्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल धीमे धीमे से आप समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला को हल करने से पहले इसमें कुछ काम कर लीजिए, ठीक है? इसमें कुछ काम कर लीजिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए, इसमें अल्फा और बीटा इसका शून्य है। शून्य यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यही ना होता है। आइए, माइनस तो माइनस ABC, B का वैल्यू कितना 3 बाय ए का वैल्यू कितना 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया? -3/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/a, C का वैल्यू ABC, C का वैल्यू -6 बाय ए का वैल्यू 2, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? -3। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक ना? अब चलिए रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन। रोमन नंबर 1 में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। किसका मान? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कह रहा है मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करेंगे कैसे? इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? एक हम फार्मूला लिख रहे हैं, हो सकता है आपके भैया से बाहर चले जाए। फार्मूला कहाँ से है हम थोड़ा देर में बतला रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। कहिएगा ऐसा काहे किए? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का है, इसका फार्मूला लगा है। तो इसका फार्मूला ये क्यों होता है हम बतला रहे हैं आपको आसानी से, जरा इसको समझिए आप। सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं? A² + 2AB प्लस B², यही नहीं जानते हैं फार्मूला? इसमें आइए इन दोनों को वहीं रहने दीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो बोलिए कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, 2AB को इधर खींच लीजिए, -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही फार्मूला ना हम लगाए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये टोटल यही ना हम रखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले में ये टोटल, ठीक ना? अब चलिए, अब तो समझ गया फार्मूला कहाँ से लाए। अब मान डालिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 पूरे का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -3। अब बोलिए कितना गया? -3 का स्क्वायर 9 बटे 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 4। ऊपर में भिन्न का जोड़ करना सिंपल, दोनों गुना कीजिए, लघुत्तम कोना कोने गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। 9 एका 9 प्लस 6 चौका 24, 24 9 35 बटे 4 आपका आंसर फाइनल, ठीक है? चलिए 1 नंबर कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या है जरा गौर से देखिए। रोमन नंबर 2 में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा।
इसका कह रहा मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा वही काम करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला पहले रख दीजिए, ठीक ना, इसका मन में। चलिए इसके बदले में हम ये पूरे का पूरे फॉर्मूला रख रहे हैं, कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस ये इसका टोटल फॉर्मूला रखे प्लस का प्लस ये अल्फा इंटू बीटा। अब बोलिए फाइनली कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा गायब तो माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 -3/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू -3। अब बोलिए कितना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3/1, दोनों का एलसीएम कितना 4, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 9 प्लस 4 तिया 12, 12 9 21/4, इसका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब इसी का रोमन नंबर 3 बनाते हैं। रोमन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका कह रहा मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा उसी प्रोसेस से जैसे अभी बतला उसी प्रोसेस से इसका मान ज्ञात करेंगे। दोनों में से कॉमन लीजिए, पहले क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा दोनों में है बीटा भी दोनों में है, अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, एक अल्फा निकल गया कि एक अल्फा बीटा, एक अल्फा कॉमन ले लेते, एगो अल्फा बचल रहा है, बीटा तो कॉमन ले लिए तो बीटा तो इसमें बचा हुआ है ये नहीं है, इससे अल्फा कॉमन एक बीटा कॉमन तो एक बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 गुना कर लीजिए, 3 तिया 9/2, इसका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। अब चलिए इसी का रोमन नंबर 4 रोमन नंबर 4 में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करा, इसका वैल्यू ज्ञात करें। इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे दोनों का एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अब दोनों को गुना कर लीजिए, एलसीएम हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ भी कंप्लीट, कोना कोनी गुना कीजिए, बीटा गुना 1 बीटा प्लस अल्फा गुना 1 अल्फा, ऊपर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हो कितना -3/2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 बट्टे में कुछ नहीं तो 1, अब 4 बट्टे हो गया, अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, -3/2 उल्टा के 1/-3, ये समाप्त, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसी का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा करा, इसका वैल्यू ज्ञात करें। इसका वैल्यू सिंपल एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम तो अल्फा बीटा, कोना कोनी गुना अल्फा स्क्वायर, ये कोना कोनी गुना तो बीटा स्क्वायर। अब चलिए ऊपर में क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लिए थे तो ये फॉर्मूला रख दीजिए, कितना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर से रख दिए, नीचे में हमें क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2, तो यहाँ पर रख दीजिए -3/2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 बट्टे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3, ठीक ना। अब चलिए कैलकुलेशन फिर आगे बढ़ाते हैं, ये कितना गया ये स्क्वायर भी ना है स्क्वायर, स्क्वायर तो छूट गया था। चलिए आगे इधरे बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन। अब कीजिए 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटे कुछ नहीं तो 1, नीचे में बटे -3। अब ऊपर वाले का काम कर लीजिए, ऊपर वाला दोनों का 4 1 का एलसीएम 4, ऊपर में बोलिए 9 1 का 9, 6 चौका 24 बटे -3 बटे -3, इसका ही बटे 1 कर दीजिए। अब 4 बटे हो गया, ऊपर का दोनों को लिखिए 24 9 33 बटे 4, नीचल का -3/1 उल्टा दीजिए तो -1/3, इससे काट लीजिए 11, तो फाइनली कितना हो गया -11/4, इसका आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए, इसमें और भी बच गया उनको देखते हैं। रोमन नंबर 6 में है अल्फा माइनस बीटा करा, इसका वैल्यू निकाले।
तो अल्फा माइनस बीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इस अल्फा माइनस बीटा को ही लिख रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एक आराम से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। अब अंदर में इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, जो इससे पहले लगा रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये बड़का वाला फॉर्मूला, ये टोटल फॉर्मूला यहाँ पे डालिए, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला वहाँ से देख के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो इनके बदले ये टोटल का टोटल। तो अब बोलिए फाइनली कितना हो गया, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए इनको ऊपर कर लेते हैं, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 3, कीजिए कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12/1, दोनों का एलसीएम 4, ऊपर में 9 प्लस 12 चौका 48, 48 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 57, 57/4, 4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो हो गया √57/2 इसका कंप्लीट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए, इसका आप देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसी का कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक ना। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर से रख लीजिए, माइनस 3/2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला, क्या होता है वो वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा बीटा यहाँ भी है अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा इनके बदले में रखे हैं, इन दोनों का ये फॉर्मूला रखे हैं। तो बोलिए माइनस 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 3/2, तो यहाँ रखिए माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा, तो माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 3। चलिए कीजिए कितना हो गया, माइनस 3/2 इंटू 9/4 माइनस माइनस प्लस 9/1, इधर कम कर लेते हैं, माइनस 3/2 गुना दोनों का एलसीएम 4, इधर कितना हो गया 9 प्लस 9 चौका 36, बोलिए माइनस 3/2 गुना 36 से 9 45/4 गुना कर लीजिए, 45 तिया 45 को 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 135/4 दूना 8, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए, इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 को देखिए, 8 में है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इन्हीं का मान ज्ञात करना है। चलिए दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, कोना कोनी गुना कीजिए, अल्फा क्यू प्लस कोना कोनी गुना कीजिए बीटा क्यू। अभी इससे पहले अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान अभी 7 नंबर में हम ज्ञात किए हैं। 7 नंबर में कितना ज्ञात किए थे, कितना शायद 135 था, 135/8 था शायद, कंफर्म नहीं है, बटे अभी जो किए थे सेम तरीका से इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -3, तो -3/1। अब पूरी गुना कर लीजिए, 135/8 गुना 1/-3, ऊपर हो गया 135/8 तिया 24 माइनस में, यही इसका आंसर हुआ। यदि ये सही है तो ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर
8। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिला के 8 क्वेश्चन था, 8 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 5 या उससे ऊपर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।